दीवानों की टोलियां, खून से अपने लिख देंगे हम इंकलाब की बोलियां। हम वापस लौटेंगे लेकर आजादी का टोला। मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। ये वो चोला है कि जिस पे रंग चढ़े ना दूजा, ये वो चोला है कि जिस पे रंग चढ़े ना दूजा। हमने तो बचपन से की थी इस चोले की पूजा। कल तक जो चिंगारी थी वो आज बनी है शोला। मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। सपने में देखा था जिसको आज वही दिन आया है। सपने में देखा था जिसको आज वही दिन आया है। सूली के उस मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। हो आज रंग दे, हो माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 माए रंग दे बसंती चोला। आजादी को चली बहाने दीवानों की टोलियां, आजादी को चली बहाने दीवानों की टोलियां। खून से अपने लिख देंगे हम इंकलाब की बोलियां। हम वापस लौटेंगे लेकर आजादी का टोला। मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। ये वो चोला है कि जिस पे और अब आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय हम सबके साथ इस मंच पर पहुंचेंगे। आप सबसे अनुरोध, जोरदार तालियों से आप स्वागत करें जब वो हम सबके साथ हों। हम बंटी गौतम जी का भी स्वागत करते हैं, निगम पार्षद, साथ में श्री होतीलाल और राजेंद्र प्रसाद जी का भी स्वागत। मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। सपने में अभी यूजीआर का उद्घाटन हुआ है आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से। और अब वो क्षण जब हम लोग जोरदार तालियों के साथ शामिल होंगे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय के अभिवादन में। मेरा रंग दे बसंती चोला, हो आज रंग दे, हो माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 माए रंग दे बसंती चोला। आजादी को चली बहाने दीवानों की टोलियां, आजादी को चली बहाने दीवानों की टोलियां। खून से अपने लिख देंगे हम इंकलाब की बोलियां। हम वापस लौटेंगे लेकर आजादी का टोला। मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 मेरा रंग दे बसंती चोला। हो आज रंग दे, हो माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 माए रंग दे बसंती चोला। आजादी को चली बहाने दीवानों की टोलियां, आजादी को चली बहाने दीवानों की टोलियां। खून से अपने
आप जोरदार तालियों से आइए स्वागत करें दिल्ली के आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय का, साथ में इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और उप मुख्यमंत्री महोदय। जोरदार तालियों से हाथ हिलाकर अभिनंदन और अभिवादन करें। एक बार जोरदार तालियों से आइए स्वागत करें आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय का, साथ में दिल्ली सरकार के इस क्षेत्र के विधायक और उप मुख्यमंत्री महोदय का। साहब जोरदार तालियां बजती रहें। 110 लाख लीटर क्षमता का यूजीआर अभी अभी आपके क्षेत्र को समर्पित हुआ है। और सर हमेशा कोशिश यही करते हैं कुछ बेहतर और कुछ अच्छा करते रहें, तो कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए और साधन सभी जुट जाएंगे, सिर्फ संकल्प का धन चाहिए। इन शब्दों के साथ आइए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। और मेरा अनुरोध श्री एसएल मीना जी से, वो आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय को पुष्पगुच्छ देकर उनका अभिनंदन और स्वागत करें। जोरदार तालियों से हम सहभागी बने। और साहब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इस अवसर पर जोरदार तालियां बजाते रहिए। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय का हार्दिक स्वागत। मेरा अनुरोध श्री बीपी सारस्वत जी से, जो असिस्टेंट चीफ इंजीनियर हैं मेंटेनेंस, वो इस क्षेत्र के विधायक और डिप्टी सीएम सर को पुष्पगुच्छ भेंट करें। श्री मदन सिंह जी एक्सीएन, श्री रोहित मेहरोलिया जी को पुष्पगुच्छ भेंट करें और हम सब जोरदार तालियों से स्वागत करें। श्री सुरेश करकेटा जी से मेरा अनुरोध, वो कुलदीप कुमार जी को, जो माननीय हमारे विधायक हैं, पुष्पगुच्छ देकर उनका अभिनंदन और स्वागत करें। आज का ये अवसर जब पटपटगंज गांव की ये भूमि 110 लाख लीटर क्षमता का यूजीआर और उसके साथ बूस्टर पंपिंग स्टेशन, जो आपके घर के नल तक जल की निर्बाध गति को सुनिश्चित करेगा, तो एक बार जोरदार तालियां हम सब बजाएं इस बड़ी उपलब्धि के लिए। और अब मेरा अनुरोध श्री एसएल मीना जी से, जो मेंबर वाटर सप्लाई हैं, वो आए अपने स्वागत संबोधन के लिए। आज के समारोह के मुख्य अतिथि ऊर्जावान दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली जल बोर्ड के अध्यक्ष एवं उप मुख्यमंत्री माननीय मनीष सिसोदिया जी, विधायक रोहित मेहरोलिया जी, कुलदीप सिंह जी, आए हुए अन्य निगम पार्षद और आप सभी यहाँ पधारे हुए देवतुल्य जनता जनार्दन, मैं आपका सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। जैसा कि आपको विदित है, आज मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा 110 लाख लीटर के इस भूमिगत जलाशय का लोकार्पण किया जा रहा है। मैं आपको संक्षिप्त जानकारी इस प्रोजेक्ट के बारे में बताना चाहता हूँ। ये प्रोजेक्ट जो बना है, इसमें करीब 4 किलोमीटर लाइन जो इस यूजीआर को भरेगी, बोर्ड इस जल बोर्ड द्वारा डाली गई है, और करीब 13 किलोमीटर लाइन जो जहाँ यहाँ से जो पानी जाएगा, जो आपको घरों तक मिलेगा, अच्छे प्रेशर से मिलेगा, वो 13 किलोमीटर लाइन है। और इसमें 6 पंप हैं टोटल। 6 में से 4 एक बार चलेंगे, 2 स्टैंड बाई रहेंगे। इसको बनाने में, इस प्रोजेक्ट को बनाने में कुल लागत 32 करोड़ के लगभग लगी है। जो एरिया जिनको बेनिफिट होगा, अच्छे प्रेशर से पानी मिलेगा, और जो पहले जिनको ट्यूबवेल और रेनीवेल से पानी मिलता था, अब उनको सोनिया विहार प्लांट का पानी इस यूजीआर से मिलेगा। उनमें जिनको फायदा होगा वो हैं E-F&P ब्लॉक, पांडव नगर, प्रताप नगर, पटपड़गंज विलेज, शास्त्री गार्डन, जवाहर मोहल्ला, मयूर कुंज, चिल्ला विलेज और कई ये मयूर विहार फेज 1 की कई सोसाइटीज़ हैं। इससे पहले इस क्षेत्र को पानी त्रिलोकपुरी यूजीआर से मिला करता था, जो इन पॉकेट्स को कम प्रेशर पे पानी मिलता था। लेकिन अब इस जलाशय के चलने से आप सभी लोगों को अच्छे उच्च दबाव पर पानी मिलेगा। तो इसी जो माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में हम दिल्ली जल बोर्ड ने बहुत यूजीआर और जो WTPs बनाए हैं, उसी की कड़ी में ये जलाशय भी आपकी सेवा में समर्पित है। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जैसा सर ने बताया, इस 110 लाख लीटर के यूजीआर से जिन कॉलोनियों को फायदा होगा, उनमें EF&P ब्लॉक पांडव नगर, प्रताप नगर, पटपड़गंज विलेज, शशि गार्डन, जवाहर मोहल्ला, मयूर कुंज, चिल्ला विलेज और बहुत सारी सोसाइटीज जो मयूर विहार फेज 1 में हैं। तो एक बार जोरदार तालियों से हम आभार व्यक्त करें इस बहुत ही शानदार उपलब्धि वाले इस कार्यक्रम का। और अब मेरा अनुरोध इस क्षेत्र के बहुत ही सम्मानित एवं लोकप्रिय विधायक, दिल्ली जल बोर्ड के चेयरमैन और दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री महोदय से कि वो आएं और इस अवसर पर हम सबको संबोधित करें। एक बार जोरदार तालियों से आइए स्वागत करें आदरणीय उप मुख्यमंत्री महोदय का। भारत माता की। पटपड़गंज क्षेत्र के और आसपास के सभी साथियों को सभी साथियों की तरफ से मैं आज दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी का पटपड़गंज विधानसभा में बहुत स्वागत करता हूं। मैं चाहता हूं एक बार सभी लोग ताली बजा के जोर से माननीय मुख्यमंत्री जी का यहां पे स्वागत करें। और जो लोग थोड़ा हट सकते हैं, कैमरामैन को छोड़ के मुझे लगता है बाकी सब लोगों की बाध्यता नहीं है बैठना, यहाँ खड़े होना। आप दूसरों के, अब उनके लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी हैं तो उनको आप देखने नहीं दे रहे हैं। थोड़ा सा अगर साइड हो जाएंगे, हट जाओ, थोड़ा सा साइड हो जाओ, उनको दिखाई देगा। फिर जिनके पास जो कैमरे की वजह से खड़े हैं, जिनको कैमरा देखना है, उनके अलावा तो बाकी लोग हट सकते हैं। तो जितना अधिक से अधिक लोग हट सके उनसे रिक्वेस्ट है। जो स्टिल कैमरामैन है उनसे भी रिक्वेस्ट है कि बीच में खड़े होकर फोटो ले लीजिएगा, थोड़ा लोगों को भी देखने दीजिए, नहीं तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है आप पीछे से। वैसे तो माननीय मुख्यमंत्री जी जब यहां आके बोलेंगे तो खूब दिखाई देगा उनको, पर मैं एक बार फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं पटपड़गंज विधानसभा में, आप सबकी तरफ से, अपनी तरफ से। और साथ साथ हमारे क्षेत्र के पड़ोस के विधानसभाओं के विधायक भाई कुलदीप जी, जो कि कोंडली से विधायक हैं, और त्रिलोकपुरी से विधायक अपने रोहित भाई, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं, क्योंकि तीनों विधानसभाओं के लिए आज का ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है। मैं 5 साल पहले तक इस प्लॉट के सामने से निकलता था तो यहां के लोग मुझे हमेशा, क्षेत्र के लोग हमेशा कहते थे, जी इस प्लॉट का कुछ कराओ। मतलब लोगों को यहां से पानी मिल सकता है ये तो सोचने के दूर की बात थी। लोग कहते थे जी ये यहां प्लॉट पड़ा है, डीडीए का प्लॉट मानते थे लोग इसको। बोले जी डीडीए का प्लॉट पड़ा है, यहां पे मर्डर होते हैं। तो मैं तो इस चक्कर में डीडीए वालों से बात की, पुलिस वालों से बात की। मैंने कहा भाई यहाँ एक्चुअली मेरे विधानसभा के समय पे भी यहाँ पे मर्डर हुए, यहाँ पे डेड बॉडीज मिलती थी, जंगल बना हुआ था। तो मैंने तो पुलिस से बात की, डीडीए से बात की, तो उन्होंने कहा जी हमारा तो छोटा सा है, पीछे तो आपका है दिल्ली जल बोर्ड का। तो जब मुझे पता चला दिल्ली जल बोर्ड का है, खोजने से समझ में आ गया कागजों पे कि जल बोर्ड का है, तो फिर दिमाग में लगा, जब कहते हैं ना प्रॉपर्टी हाथ में आ जाती है तो इन्वेस्टमेंट करने का भी मन करता है। तो सभी अधिकारियों से बात हुई। इस इलाके में पूरे में पानी की समस्या, पटपड़गंज गांव से लेके शशि गार्डन, आचार्य निकेतन में जाता था, जवाहर मोहल्ले में जाता था, शास्त्री मोहल्ले में, बिस्मिल कैंप में जाता था, हर जगह मुझको लोग कहते थे, महात्मा गांधी कैंप में, खोखा पटरी पे, कि साहब पानी की प्रॉब्लम हो रही है। मयूर विहार में भी सोसाइटीज में लगातार लोग कहते थे भाई पानी की बड़ी प्रॉब्लम होती है, पानी की सप्लाई में प्रॉब्लम आ रही है, पानी का प्रेशर नहीं आता। पांडव नगर में कहते थे कि जी पानी का प्रेशर नहीं बन रहा। मैं इंजीनियर से पूछता था भाई क्यों नहीं बन रहा, 2015 के बाद से जब से मैंने काम करना शुरू किया, क्यों नहीं बन रहा? तो बताते थे जी त्रिलोकपुरी से पानी आता है। अब त्रिलोकपुरी से पानी आता है तो हम तो पटपड़गंज के लोग तो एकदम किनारे के लोग हो गए उसमें, टेल एंड के, कि जी अंत तक आते आते प्रेशर खत्म हो जाता है, ऊपर तो चढ़ना मुश्किल हो जाता है। अब ये तब सोच के बनाया गया होगा जब 1 मंजिला मकान थे। अब यहां तो इतने मकान बढ़ते जा रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, लोगों के घर आबाद हो रहे हैं, तो फिर पानी भी तो चाहिए। तो मैंने इंजीनियर से बात की कि क्या करें। तब तक ये जमीन हमारे को पता चल गई थी कि भाई जल बोर्ड की जमीन है। तो ऑफिसर्स ने कहा जी हाँ एक यूजीआर बनवा देते हैं। अब यूजीआर बनवा देंगे तो पानी कहां से आएगा? तो फिर पानी का तय हुआ भाई गंगा वाला पानी सोनिया विहार से आ जाएगा, यहाँ पे चिंता मत करो। तो हमारे ऑफिसर्स का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे क्षेत्र के लोगों को
गंगा का पानी देने के लिए सहमति जताई और उसकी व्यवस्थाएं की, और उसके लिए गंगा का पानी लाने के लिए 4 किलोमीटर की लाइन आपने एडिशनल बिछाई इसमें, और करीब 18 किलोमीटर की लाइन हमारी गलियों में नई बिछाई गई, जिसकी वजह से जो एग्जिस्टिंग पाइपलाइन सिस्टम था उसमें पानी आ जाएगा। और आज जब इस क्षेत्र को, हमारे इस वार्ड को पूरे को, जिसमें आप शास्त्री मोहल्ले से शुरू करें और पूरा पांडव नगर, इधर जवाहर मोहल्ला, खोखा पटरी से अंदर सारे कैंपों से होते हुए आचार्य निकेतन, शशि गार्डन से देखें, पटपड़गंज गांव देखें, अपार्टमेंट का देखें, सबके लिए यहां से सप्लाई जाएगा। तो पानी का प्रेशर भी ठीक होगा, पानी की क्वालिटी भी ठीक होगी, और इसका एक बड़ा फायदा सर इसको ये भी मिलेगा कि जो पानी त्रिलोकपुरी और कौंडली से इधर डाइवर्ट किया जाता था उसमें से कुछ पानी वहां भी बचेगा, हालांकि वहां से अभी लेना पड़ेगा लेकिन वहां भी बचेगा। तो वहां भी पानी बचेगा, वहां की विधानसभाओं को भी फायदा होगा और यहां के लोगों को भी फायदा होगा। तो इससे तीनों विधानसभाओं को आज इस प्रोजेक्ट से बहुत फायदा हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में दिल्ली जल बोर्ड लगातार ऐसे ऐसे काम कर रहा है जो कभी पहले बहुत नहीं हुए थे। पहले 15-15 साल में एक यूजीआर बनता था, अब 7 साल में, मैं कहूंगा तो फिर मुख्यमंत्री जी को बताना है वो, पर फिर भी मैं चाहता हूं सर की परमिशन लेके कि 7 साल के अंदर अंदर 12 यूजीआर बनाए हैं और आज ये 12वां यूजीआर है। पहले 15 साल में एक यूजीआर बन के खड़ा होता था दिल्ली में, पूरी दिल्ली में 15 साल बाद एक यूजीआर कोई नया बन पाता था। 7 साल में 12 नए यूजीआर बना देना कोई मजाक बात नहीं है, और वो भी तब जबकि सब तरफ से टांग अड़ाई जाती है, वो भी तब जबकि सब तरफ से फंड रोकने से लेके और फाइलों तक को रोकने की साजिशें रची जाती हैं। ये मुख्यमंत्री जी के लड़ने का फल है। लोग कहते हैं कि भाई मुख्यमंत्री जी लड़ते हैं, तो लड़ते इसीलिए क्योंकि इसकी फाइल रोक देंगे तो लड़ेंगे, उसकी फाइल रोक देंगे तो लड़ेंगे। आज शिक्षा से लेके स्वास्थ्य तक, बिजली से लेके पानी तक, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार का नाम पूरे देश में है। आप खुद कहीं जाते हैं पूरे देश में तो लोग पूछते हैं, दिल्ली से हैं आप बता दीजिए, तो लोग पूछते हैं सुना है वहां एजुकेशन पे अच्छा काम हो रहा है, सुना है वहां पे हेल्थ सिस्टम पे अच्छा काम हो गया है, सुना है वहां पे बिजली फ्री मिलती है, केजरीवाल जी ने बिजली फ्री कर रखी है, सुना है वहां पे पानी भी फ्री कर रखा है, पानी का सिस्टम भी बढ़िया होता जा रहा है। तो ये सारी चीजें आज हमें सुनने को मिलती हैं। और जब दिल्ली का कोई आदमी देश के किसी कोने में जाके खड़ा होता है, किसी ढाबे पे भी जाके चाय पीता है और ढाबे वाले को पता चल जाए दिल्ली से, तो वो चलते हुए पूछ देगा वहां केजरीवाल जी ने अच्छा काम कर रखा है ना उधर, इतना पूछ लेता है। तो एक दिल्ली वाला होने के नाते हमें बहुत गर्व होता है। हमारे यहाँ आरडब्ल्यूएस के बहुत सारे, मयूर विहार की सोसाइटीज के बहुत सारे आरडब्ल्यूएस के साथी बैठे हुए हैं, उनको मैं भी आभार करता हूं कि वो इस प्रोग्राम में यहाँ पे आए हैं। अंत में इंजीनियर्स का और ऑफिसर्स का जिन्होंने इस पूरे प्रोग्राम को विजुलाइज किया, काफी विरोध भी हुआ बीच बीच में, एक एक लाइन पे, क्योंकि हर आदमी चाहता है भाई मेरी गली ना खुले, मेरे को पानी मिल जाए लेकिन मेरी सड़क मत खोदना। ये काफी हुआ यहाँ पे बीच बीच में, उसमें पॉलिटिक्स भी हुई, लेकिन उस सब पॉलिटिक्स के बीच भी पाइपलाइन को डलने से लेकर बीच में हमने कोविड भी झेला, कोविड को झेलते हुए भी इन्होंने यहाँ काम किया पूरी तरह से, बहुत शानदार काम किया। इसके लिए बधाई और धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बार जोरदार तालियां उठनी चाहिए इस बहुत ही शानदार, आपने जैसा सुना, जीवन नाशनी मैदान से जीवन दायनी मैदान के तौर पर यह मैदान अब अपनी पहचान ले रहा है। और अब आदमी चाहे तो विश्वास बदल सकता है, ये जमीन और ये आकाश बदल सकता है। आदमी ही नए इतिहास का निर्माता है। आदमी चाहे तो विश्वास बदल सकता है। इन शब्दों के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूं दिल्ली सरकार की सभी योजनाओं की कार्यनीतियों के प्रेरणा स्रोत आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय को। आप सबसे अनुरोध, एक बार जोरदार तालियों से आप उनका अभिवादन करें। आज यहाँ पे आए हुए सभी भाइयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। सबसे पहले इस पूरे इलाके के लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि आज ये 110 लाख लीटर का यूजीआर बन के तैयार हो गया। आज से ये चालू किया जा रहा है। इस इलाके में लोगों को काफ़ी कम पानी मिलता था, जैसा अभी उप मुख्यमंत्री जी ने बताया, टेल एंड पे था ये पूरा एरिया।
पानी कम मिलता था, कम प्रेशर पे मिलता था, काफ़ी दिक्कत होती थी पानी की। अब इस एरिया के लोगों को पानी की दिक्कत नहीं होगी। अब ये टेल एंड पे नहीं, अब ये आप एकदम मेन एंड पे मेन हो आप लोग, सीधे पानी आपके घरों में आया करेगा। और पानी बहुत ज़रूरी होता है, तो आपकी बहुत बड़ी समस्या का आज से समाधान हो जाएगा। इस इलाके के आसपास के 1 लाख लोगों को ये यूजीआर केटर करेगा, तो एक तरह से 1 लाख लोगों की ज़िंदगी बेहतर होगी अगर पानी बेहतर आना शुरू होगा। तो पिछले जब से हमारी सरकार बनी है, हमने 11, आज ये 12वां नया यूजीआर बन के तैयार हो रहा है। तो पानी की समस्या को लेके बहुत तेजी से हम लोग काम कर रहे हैं। दिल्ली की आबादी बहुत तेजी से बढ़ी है। मैं ये नहीं कहूंगा कि पिछली सरकारों ने बिल्कुल काम नहीं किया, पिछली सरकारों ने भी काम किया, हम भी काम कर रहे हैं, लेकिन जितनी तेजी से आबादी बढ़ी उतनी तेजी से काम होना चाहिए था, उतना काम हुआ नहीं पिछले 70-75 साल में। अब जितनी तेजी से काम हो रहा है, हमारे सामने बहुत बड़ा चैलेंज है कि जो 75 साल में कमी रह गई, वो हम कोशिश कर रहे हैं कि 5-7 साल के अंदर उस कमी को पूरा करके, दिल्ली देश की राजधानी है, तो राजधानी के अंदर तो कम से कम बेस्ट से बेस्ट पानी की सप्लाई होनी चाहिए। पूरी दिल्ली के अंदर लोगों के लिए भी बेस्ट सप्लाई होनी चाहिए, और बाहर से, विदेशों से, देश भर से लोग आते हैं देखने के लिए दिल्ली, उनको भी लगे भाई दिल्ली के अंदर तो बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो पानी की जब हमने सरकार संभाली तो पानी की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, उसमें काफी तेजी से हम सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये जान के ताज्जुब होगा, जब हमने 2015 में सरकार संभाली, रोज 861 MGD पानी बनता था। MGD मतलब मिलियन गैलन्स पर डे, 861 मान लो, 861 बनता था। आज 990 बनता है रोज। तो 7 साल के अंदर हमने एक तरह से 129 MGD पानी बढ़ा दिया दिल्ली के अंदर। ये कहीं बाहर से नहीं आया, किसी यूपी ने, हरियाणा ने, इधर उधर किसी ने नहीं दिया। ये दिल्ली सरकार ने जगह जगह ट्यूबवेल बनाए, रेनीवेल बनाए, तरह तरह के ग्राउंड वाटर को निकाल के उसकी सफाई की, बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, और उसके आधार के ऊपर हमने उन 129 MGD पानी दिल्ली के अंदर पिछले 7 साल में बढ़ाया है। 3 नए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाए हैं। जो पानी आता है उसकी सफाई करते हैं ना, सफाई करके ही आपके घर भेजते हैं, गंदा पानी, रॉ वाटर नहीं भेजते। तो एक द्वारका में बनाया 50 MGD का, बवाना में बनाया 20 MGD का, और ओखला में बनाया 20 MGD का। ये 3 पिछले 7 साल में 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाए हैं। एक नांगलोई में रिसाइकलिंग प्लांट बनाया है पानी को रिसाइकल करने के लिए, और 500 नए बड़े बड़े ट्यूबवेल बनाए हैं ग्राउंड वाटर से पानी निकाल के आपको पीने के लिए पानी मुहैया कराने के लिए। 2250 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई है पूरी दिल्ली के अंदर घर घर तक पानी पहुंचाने के लिए। जो नई पाइपलाइन बिछाई है, इससे लगभग 30 लाख लोगों को पानी मिलना चालू हुआ है। अब मोटा मोटा मैं आपको पूरी दिल्ली की पानी की सिचुएशन समझा देता हूं। दिल्ली में 97-98 के आसपास, 1997-98 के आसपास दिल्ली की पानी की रिक्वायरमेंट तय की गई थी केंद्र सरकार के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट वगैरह के द्वारा, इन सब एजेंसीज के द्वारा। दिल्ली का पानी 800-850 MGD तय किया गया था 97-98 में। उस वक्त दिल्ली की आबादी थी 80 लाख। आज दिल्ली की आबादी हो गई 2.5 करोड़, लेकिन दिल्ली का पानी नहीं बढ़ाया गया आज तक। वो जो 800-850 उस टाइम तय किया गया था, आज भी दिल्ली को उतना ही पानी दे रहे हैं। हमने जो भी बढ़ाया, हमारे अपने ट्यूबवेल लगा के, रेनीवेल लगा के, जमीन से पानी निकाल के वो कर रहे हैं हम लोग, लेकिन जो यमुना से और गंगा से जो पानी आता है, दिल्ली को पानी की जो सप्लाई दी जाती है, वो पानी की सप्लाई उतनी है जितनी उस टाइम आती थी।
तो अगर 3 गुना पॉपुलेशन हो गई तो लोगों को पीने के लिए, खाने के लिए, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, सफाई के लिए, इसके लिए पानी तो चाहिए ना। पहले 80 लाख के लिए जितनी पॉपुलेशन के लिए पानी दिया था उतना ही अगर रखा है तो दिल्ली का काम कैसे चलेगा। तो एक तो ये कि दिल्ली को यमुना जी से, गंगा जी से और पानी मिलना चाहिए, आसपास से कहीं से भी। हमारी केंद्र सरकार से अपील है, दिल्ली तो सबकी है, देश की राजधानी है, केवल दिल्ली वालों की थोड़ी है, पूरे देश की दिल्ली है। तो दिल्ली को कम से कम पूरे पानी मुहैया कराया जाए। हम ये नहीं कह रहे कि उस टाइम आप 800 देते थे तो अब हमको 2000 MGD पानी दो, 2500 MGD पानी दो। आज हमने अपने स्तर पे पानी को बढ़ा के 990 MGD पानी कर लिया। हमको आप 1300 MGD पानी दे दो, उसमें गुजारा कर लेंगे हम। 1300 MGD पानी आ गया तो मैं 24 घंटे पानी आपके घर में पहुंचा दूंगा, हम व्यवस्था कर देंगे। लेकिन 1300 MGD पानी तो चाहिए, उससे कम में गुजारा करना मुश्किल हो रहा है अब दिल्ली वालों को, है ना। जितनी भी बचत कर लें, जितना भी कम कर लें, जितनी भी पानी की बचत कर लें, कुछ तो चाहिए ही पानी घर चलाने के लिए, अपना काम चलाने के लिए। तो एक तो हमारी केंद्र सरकार से निवेदन है, अगर थोड़ा सा केंद्र सरकार इशारा कर दे तो आसपास के राज्यों से पानी मिल सकता है। लेकिन दूसरी तरफ हम केवल उस पर भी निर्भर नहीं है, उधर से हम मांगेंगे, कोशिश करेंगे। लेकिन जैसे पिछले 7 साल में हमने 130 MGD पानी ज्यादा बढ़ा लिया, हमने और बहुत सारी योजनाएं बना रखी हैं पूरी दिल्ली में। हम ग्राउंड वाटर रिचार्ज करेंगे, बारिशों के पानी से रिचार्ज करेंगे और उस पानी को निकाल के दिल्ली वालों को पानी पिलाएंगे। तो दूसरे केंद्र सरकार से, उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से पानी एक तरफ निवेदन करते रहेंगे, हाथ पैर जोड़ते रहेंगे उनके कि और पानी दो। लेकिन दूसरी तरफ हमारे प्रयास जारी रहेंगे कि हम अपने प्रयासों से और ज्यादा से ज्यादा पानी वो कर सकें। एक जो दिल्ली के लोगों को इन दिनों में दिक्कत आ रही है, मेरे पास कई लोग आते हैं, बस मैं ज्यादा टाइम ले लूंगा, मैं समझ रहा हूं बारिश आ गई बहुत तेज। तो पानी के बिलों की बहुत समस्या आ रही है इन दिनों में, मैंने सुना है। पिछले कुछ महीनों के अंदर जल बोर्ड के अंदर कुछ समस्या आई है मीटर रीडिंग की और पानी के बिलों को बनाने की, जिसकी वजह से पानी के बिल बहुत गड़बड़ आ रहे हैं। आप लोग चिंता मत करना, जिन जिन लोगों को लगता है पानी का बिल ठीक आया वो पानी का बिल भर दे, जिनको लगता है पानी का बिल ठीक नहीं आया वो थोड़ा इंतजार कर ले। हम इसको ठीक कर रहे हैं, सारे पानी के बिल ठीक करेंगे, इसकी पूरी योजना लेके आ रहे हैं। आप चिंता मत करो, जिसको लगता है पानी का बिल गड़बड़ आया अभी ना भरे, चाहे इसको ठीक कर रहे हैं, इसकी पूरी योजना लेके आ रहे हैं, उसकी चिंता मत करना। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों से आप समवेत उसमें धन्यवाद कर दें सभी का, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय का, आदरणीय उप मुख्यमंत्री महोदय, साथ में उपस्थित हमारे सभी दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारीगण का। मेरा अनुरोध अब वोट ऑफ थैंक्स के लिए ACM सर VP सारस्वत जी से बहुत ही संक्षेप में सर। सर, मैं दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी, विधायक श्री कुलदीप जी, विधायक श्री रोहित जी और जल बोर्ड के सभी सारे पदाधिकारी और आए हुए सारे जितनी भी पब्लिक है उसका तहे दिल से स्वागत और धन्यवाद करता हूं। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी से अनुरोध अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और अब राष्ट्रगान। सभी लोगों से अनुरोध, राष्ट्रगान सर जी, सावधान की मुद्रा में हम सब खड़े हों। राष्ट्रगान। जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उज्ज्वल जलधि तरंग, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे
बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका यहाँ आपकी उपस्थिति के लिए। मैं मंदिर जी, साकिर अली जी, प्रवीण मान सिंह जी, वीर प्रताप जी, आशुतोष जी,